और अब बढ़ते हैं आगे। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद एक बार फिर से चर्चा में, और इस बार अपने बेटे की वजह से। दरअसल सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत के खिलाफ एक युवक ने मारपीट, अपहरण और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। अवधेश प्रसाद के बेटे से जुड़ा यह पूरा मामला जमीन विवाद से है। अयोध्या के रवि तिवारी नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि उसने किसी से जमीन खरीद के लिए सौदा तय किया था। पुलिस को दी तहरीर में उसने कहा कि 1 लाख रुपए पेशगी भी दी गई। हालांकि बाद में जमीन का बैनामा अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम करवा दिया गया। इसी से जुड़ा पूरा विवाद हुआ। रवि तिवारी का आरोप है कि जब बैंक के पास खड़ा था तब कई गाड़ियों के काफिले के साथ अजीत प्रसाद पहुंचा और जबरन घसीटकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसके साथ करीब 15 से 20 की संख्या में लोग थे। गाड़ी में बैठाने के बाद अजीत ने उसके सिर पर पिस्टल लगा दी। आरोप ये भी कि पिटाई करते हुए गाड़ी से रिकाबगंज की तरफ ले गए। वहीं अजीत प्रसाद ने आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। साथ ही कहा कि घटना की उसे कोई जानकारी ही नहीं है और उसने कभी किसी को मारा पीटा नहीं, वो तो रवि को जानता नहीं है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। संवाददाता अनिल कुमार मिश्र ने पीड़ित रवि तिवारी से बातचीत की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसको जानने के बाद आप हैरान में पड़ जाएंगे। अभी केवल उनके नाम की घोषणा हुई है कि वो मिल्कीपुर विधानसभा से जो रिक्त हुई है, फैजाबाद लोकसभा की जो विधानसभा मिल्कीपुर रिक्त हुई है, वहाँ से उनके नाम की केवल घोषणा हुई कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो उनके कारनामे हैं वो यहाँ पर कुछ अलग ही सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में हैं रवि जी, रवि तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ कुछ घटना हुई है, मैं चाहूँगा कि अपनी कहानी अपने जुबान बताएं। रवि जी, क्या हुआ आपके साथ में? मार्च के महीने में उनको मैंने एक ज़मीन जो है बैनामा करवाया था। अखबारा ग्राम सभा की जो है शीतला प्रसाद की ज़मीन थी, 4 बिस्सा थी। उसमें 1 लाख रुपया हमारी जो मध्यस्थता थी, जो उसमें हमारा लगा होगा था, सब मिला के 1 लाख रुपये का हमको बैरर चेक टेलीग्राम भाई के माध्यम से बैनामा हुआ था। वो ला के हमको 1 लाख रुपये का चेक बैरर चेक दिए, बोले जो है पैसा निकाल लेना। वो पैसा मैंने वहाँ से निकाल लिया, मुमताज़ नगर के बैंक से, बड़ौदा यूपी बैंक। उसके बाद में आज लगभग 15 दिन से राजू यादव बराबर आके हमारी दुकान पे जो है धमका रहे हैं और उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं कि पैसा वापस कर दो, नहीं ठीक नहीं होगा। तो हमने सोचा कि इसे कोई ज़्यादा बड़ा मामला तो है नहीं। कल हम आए थे फैजाबाद कुछ काम से, कचहरी से घूम के जो है निकले हम जो है स्टेट बैंक के पास। वही चने के ठेले पर चना खा रहे, इतने में जो है अजीत प्रसाद 3-4 गाड़ी से उधर से निकल रहे थे। गाड़ी रोक के हमको बुलाए, जबरन गाड़ी में बैठा लिए। फिर वही पैसे वाली हमसे पैसा मांगने लगे। जब आपको गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी के अंदर क्या क्या बातें हुई, हाथापाई भी हुई या क्या, कैसे क्या हुआ? गाड़ी के अंदर बैठा है तो वही पैसे वाली बात ही शुरू हो गई। हम कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं, स्थिति हमारी इस समय ठीक नहीं है। फिर बोलने लगे कि हमको पैसा आज का आज चाहिए। हम कहा भैया पैसा नहीं है, मार डालो, उसके बाद भी जो है जब पैसा नहीं तो हम कहाँ से ला के दे देंगे। अब उस गाड़ी के अंदर जो है 2-3 लोग और थे जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। 2 थप्पड़ हमको मारे भी। उसके बाद में हमको लेके गए झारखंडी रिकाबगंज के पास। वहाँ एक कोई मिट्टी हो गई थी, वहाँ पे जाने लगे तो अपने बाउंसर से बोले उस पर नज़र रखी रहना, ये भागने न पाए। तो हम कहा भैया चोर बेईमान नहीं, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। तो उनके जो है उनके साथ पर्सनल उनका गार्ड है, मैं उसके साथ जो है गली में वहाँ तक गया जहाँ तक मिट्टी थी, उससे 50 मीटर पहले ही रुक गया। बाद में वापस लौट के आया। फिर हमको जो है गाड़ी में बैठा के लेके आए तहसील के पास। यहाँ राजू यादव एक जो है सिपाही शशिकांत राय के साथ वहाँ मौजूद थे। बस वो हमको वहाँ गाली गलौज देने लगे जो है कि इसको पहले मार के जो है इसका हाथ पैर तोड़ दिया जाए, इसको बांध के उल्टा टांग दो जो है, तब अभी पैसा ये दे देगा। फिर वहाँ से अजीत प्रसाद चले गए, बोले जो है मामला अपने हिसाब से तुम देखो। अभी हमको गाड़ी में बैठाने लगे तो हम कहा भैया हम गाड़ी वाड़ी में नहीं बैठेंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो ये गाली गलौज जब देने लगे तो इनके साथ जो वो थे शशिकांत राय, उन्होंने कहा मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो तुम ये इतना ही बोलो जो है 4 तारीख तक की तो जो है मोहलत ले रहे हो और 5 को पैसा पहुंचा दोगे, नहीं तो मरवा देंगे, जो है कोई तुमको पूछने वाला नहीं मिलेगा। उसी बात से मैं डर गया। वहाँ किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के मैं वहाँ से निकला। ये लड़का मेरे साथ था, इसको गाली देके शशिकांत राय जो हैं वहाँ से भगा दिए, ये वहाँ से हट गया। यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के
क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। इस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है